देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन। ठीक है। मोशन होता क्या है? मोशन हम लोगों को नाइन्थ क्लास में सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और नाइन्थ क्लास में वन डी मोशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन, वन डी मोशन। ठीक है। इसमें जब भी कोई वस्तु गति करेगी तो वो एक लाइन पर ही गति करेगी। हो सकता है वो वर्टिकल लाइन पर ही गति करेगी, हो सकता ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है। डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, इसी तरह गति करेगी। ठीक है। अगर वो कोई वस्तु हॉरिजॉन्टल लाइन पर गति कर रही है तो फॉरवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, आगे पीछे, इसी तरह की गति करेगी। ठीक है। तो आप लोग समझे इतना बात? रेस्ट। ठीक। और मोशन जो है, कौन से वस्तु जो है गति में है और कौन से वस्तु जो है मोशन में है, इसे कैसे पता करेंगे? इसे मान लीजिए और कोई बस होती है, उसमें बैठे यात्री और रोड के साइड में देखते हैं कि जितने पेड़ पौधे हैं वो सभी क्या हैं, पीछे की ओर भागते हैं। ठीक है। तो उनको लगता है कि पेड़ पौधे जो हैं पीछे की ओर गति कर रहे हैं। ठीक है। और वहीं पे कोई व्यक्ति रोड के किनारे खड़ा होकर देखता है कि जितने बस या कारें जो भी हैं रोड पे, वो सभी क्या हैं, गति में है, और उनके साथ साथ उन यात्री भी गति में है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे खड़ा हैं तो आप लोग बोलिएगा क्या कि आप जो हैं रेस्ट में हैं। लेकिन यही मुझे अगर सूर्य के संदर्भ में देखोगे, सूर्य और पृथ्वी के संदर्भ में, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट काट रही है। ठीक है। तो वो जब सूर्य के वो पृथ्वी जब मोशन में है तो उसके साथ साथ हम भी क्या हुए, मोशन में हुए। ठीक है। तो ये मेरे सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से वस्तु जो है गति में है और कौन से वस्तु जो है रेस्ट में है। ठीक है। वो हम अपने आसपास सराउंडिंग से अनुमान लगा सकते हैं, या पता कर सकते हैं कि कौन से वस्तु जो है गति में है और कौन से वस्तु जो है रेस्ट में है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे चेंज इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मोशन। कौन से जो वस्तु हैं गति में है और कौन से वस्तु जो हैं रेस्ट में है, ये कैसे पता करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु जो है रेस्ट में है, ठीक है, और यहाँ पे कोई वस्तु जो है मोशन में है। इसको कैसे कहेंगे कि कौन से वस्तु जो है रेस्ट में है और कौन से वस्तु जो है मोशन में है? ठीक है। तो जो वस्तु समय के साथ अपना स्थान चेंज नहीं करती है उसको क्या बोलते हैं? विराम बोलते हैं। जो वस्तु समय के साथ अपना स्थान चेंज नहीं करती है उसको क्या बोलते हैं? विराम बोलते हैं। ठीक है, रेस्ट बोलते हैं। तो पोजीशन पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है। इसमें जो वस्तु समय के साथ अपना स्थान चेंज कर लेती है उसको क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। तो पोजीशन चेंज विद टाइम। ठीक है। जो वस्तु समय के साथ अपना स्थान चेंज कर लेती है उसको क्या बोलते हैं? उसको मोशन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, रिफरेंस पॉइंट। ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट इसको बोलते हैं संदर्भ बिंदु। ठीक है। अगर कोई वस्तु और कोई वस्तु को दिखाना होता है कि वो वस्तु कहाँ पे है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लेते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक कोई वस्तु है, अब इस वस्तु को मुझे दिखाना है कि वस्तु कहाँ पे है, तो इसके लिए कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेफरेंस पॉइंट लिए यहाँ ओ। ठीक है। वो जो है क्या है?
कोई रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, और ओ से ए की जो दूरी है वो x मीटर है, ठीक है। तो x मीटर जो दूरी दूरी जो तय किया है वो किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, ए ओ के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। वो किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, ए ओ के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि ओ से ए की जो दूरी है x मीटर है। तो वो जो हुआ ये मेरा क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। और इसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इसे मान लीजिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई क्या हो गया, जैसे यहाँ पे कोई माइल्ड स्टोन है, मील का पत्थर इसको बोलते हैं, आप लोग रोड रोड के किनारे देखे होंगे। तो मान लीजिए कोई गांव के नाम दे देता है और उसका दूरी दे देता है, डिस्टेंस दे देता है कि इस ये जो गांव है यहाँ से इतना किलोमीटर दूर है। जैसे मान लीजिए कोई गांव का नाम दे दिया हसन, ठीक है, हसन, और इसका जो डिस्टेंस दे देगा, मान लीजिए यहाँ डिस्टेंस दे दिया इसका 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो माइल स्टोन से हसन की जो दूरी है 5 किलोमीटर, ये किसके किसके संदर्भ में देखा जा रहा है, ये जो माइल स्टोन है इसी के ना संदर्भ में देखा जा रहा है कि जो माइल स्टोन से हसन की जो दूरी है ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे लोकेशन, लोकेशन of object which indicate, location of object which indicate, ये क्या, ये कोई वस्तु को क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। उसका लोकेशन, उसका स्थान बताता है, ठीक है, कि वो जो वस्तु है कहाँ पे है और उसका दूरी क्या है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझे, इसको नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे क्वांटिटीज, ठीक है। देखिए क्वांटिटीज दो प्रकार के होता है, ठीक है। क्वांटिटीज का हिंदी होता है राशियां, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। क्वांटिटीज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। देखिए स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड, और इसके साथ दिशा नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे नो डायरेक्शन, इसके साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, वैल्यू, ठीक है। जैसे कोई वैल्यू दे देगा कितना, 5 kg, ठीक है, 5 kg, 7 फीट, 7 फीट, ठीक है। इसी तरह के वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा, लेकिन इसके साथ मैग्नीट्यूड भी दिया रहेगा और उसके साथ डायरेक्शन भी दिया रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस इसके साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसा होता है, जैसे डायरेक्शन दे देगा ईस्ट,
वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, इस तरह की डायरेक्शन दिया रहेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होगा जैसे टाइम। टाइम जो है स्केलर क्वांटिटीज है, मास, मास, स्पीड, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्टेंस, प्रेशर, प्रेशर, वर्क, वर्क, डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है, ईटीसी एटसेट्रा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद समझाएंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है क्या, विस्थापन, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। जैसे यहाँ पे कोई, ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और बी कोई वस्तु है, ठीक है। ए से बी को, ए से बी तक जाना है, ठीक है। तो कोई वस्तु जो है ए से बी तक जाने के लिए ऐसे जाती है, और कोई जो वस्तु है ऐसे सीधी चली जाती है, कोई जो वस्तु है ऐसे जाती है, कोई जो वस्तु है ऐसे जाती है, कोई वस्तु जो है ऐसे जाती है, कोई जो वस्तु है इस तरह का गति करती है, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करती है जो वस्तु, सीधी स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और जो एक टोटल कवर्ड पाथ करती है, ऐसे ऐसे जाती है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आया। जो न्यूनतम, जो न्यूनतम, जो न्यूनतम पथ पर चलती है, ठीक है, जो न्यूनतम, जो न्यूनतम पथ पर चलती है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल कवर्ड पाथ जो वस्तु कर रही है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। और कोई वस्तु जो है वो भी न्यूनतम पाथ को कवर कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा ही हमेशा वो न्यूनतम पाथ को कवर करेगी, और उसका जो लाइन होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। इसको लिखेंगे ऑलवेज स्ट्रेट कवर्ड पाथ, ऑलवेज, ऑलवेज स्ट्रेट, स्ट्रेट कवर्ड, कवर्ड पाथ, कवर्ड पाथ, ऑलवेज शॉर्टेड स्ट्रेट, ठीक है, शॉर्टेस्ट
अब शॉर्टेस्ट छूट गया, लिख लीजिएगा। शॉर्टेस्ट, ऑलवेज शॉर्टेस्ट स्ट्रेट कवर्ड पाथ इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, डिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ को कवर्ड करती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जो हमेशा सीधी सीधी और न्यूनतम पाथ को कवर्ड करती है, न्यूनतम दूरी को तय करती है, उसको क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। जो वस्तु टोटल कवर्ड पाथ को कवर्ड करती है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। टोटल टोटल कवर्ड पाथ पाथ इज कॉल्ड क्या, डिस्टेंस। ठीक है, जो वस्तु, कोई भी वस्तु अगर न्यूनतम दूरी तय करती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूनतम और सीधी दूरी तय करती है उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और जो वस्तु पूरी दूरी तय करती हैं, ठीक है, टोटल कवर्ड पाथ को तय करती हैं, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा इसको डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसको एस से सूचित किया जाता है, और इसका मात्रक जो होगा मीटर होगा, और इसका भी मात्रक मीटर होगा। ठीक है, दोनों स्मॉल होगा। ठीक है, दोनों का मात्रक जो होगा मीटर होगा, स्मॉल एम होगा। और ये जो है डिस्टेंस, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये जो है स्केलर क्वांटिटीज हैं, और ये जो है वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशि। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कहीं भी दिक्कत है? ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए पढ़ेंगे क्या, मोशन के प्रकार। तो मोशन दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लिखेंगे देयर इज टू टाइप्स ऑफ मोशन, टू टाइप्स ऑफ पॉसिबल मोशन। दो प्रकार के मोशन जो है क्या है, संभव है। ठीक है, एक में जो होगा यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा में होगा यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। जैसे अगर कोई वस्तु जो है सेम समय में सेम डिस्टेंस तय करती है उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा कोई वस्तु है वो सेम समय में सेम डिस्टेंस दूरी तय नहीं करती है उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो वस्तु दूरी तय करती है उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बोलेंगे इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कोई वस्तु तय करती है उसको बोलेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इसका एग्जांपल देना चाहेंगे, ए मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड सन, ठीक है। प्लेनेट जो है सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये जब भी चक्कर लगाता है वो क्या, सेम समय में सेम डिस्टेंस तय करता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को तय करता है। ठीक है, और यहाँ पे
इसका एग्जांपल देना चाहेंगे, तो इसका एग्जांपल होगा ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, ए बॉल ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। ठीक है, कोई बॉल जो है, ठीक है, उसको ऊंचाई से गिराने पर उसका जो उसका जो गति होगा, प्रारंभ में जो होगा क्या होगा, स्लो होगा, और बाद में उसका गति नीचे आते आते उसका गति जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका जो गति रहेगा वो सेम नहीं रहेगा, लेकिन इसका जो गति रहेगा प्लेनेट का वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए टाइम है इसमें, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस है। जैसे कोई वस्तु जो है 5 सेकंड में वो 10 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अगला 5 सेकंड में वो 20 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अगला 5 सेकंड में वो वस्तु 30 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अगला 5 सेकंड में वो वस्तु 40 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अगला 5 सेकंड में वो वस्तु 50 मीटर की दूरी तय करती है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेम समय में सेम डिस्टेंस ये वस्तु दूरी तय कर रही हैं, यानी सेम इंटरवल में ये सेम वेलोसिटी चल रही हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेम वेलोसिटी, सेम इंटरवल में सेम वेलोसिटी चल रही है, सेम सेम वेलोसिटी। ठीक है, सेम का मतलब क्या हुआ, सेम का मतलब हुआ कांस्टेंट, जो बदलता ना हो। इसको एक और नाम देंगे क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे इसका एग्जांपल देंगे, जैसे मान लीजिए क्या टाइम है इसमें, इसमें डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे 5 सेकंड में कोई वस्तु जो है 10 मीटर दूरी तय करती है, फिर अगला 5 सेकंड में कोई वस्तु जो है 20 मीटर दूरी तय करती है, फिर अगला 5 सेकंड में वो वस्तु 20 मीटर दूरी तय करती है, फिर अगला 5 सेकंड में वो वस्तु 40 मीटर दूरी तय करती है, फिर अगला 5 सेकंड में वो वस्तु 50 मीटर दूरी तय करती है। यानी इसमें जो वस्तु है यानी कुछ भी दूरी तय कर रही हैं। ठीक है, इसमें बोलेंगे क्या, मतलब समय तो इसमें सेम है लेकिन इसमें डिस्टेंस सेम नहीं है। ठीक है, तो सेम टाइम में, ठीक है, इक्वल टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंस तय कर रही हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब होता है बदलना। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस जो है क्या है, बदल रहा है। ठीक है, इसे वेरिएबल के एक और नाम से जानते हैं, चेंज। ठीक है, चेंज, वेरिएबल क्या बोलेंगे, चेंज। ठीक है, इसमें जो है इसका वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसका ग्राफ जो होगा, नोट कर लीजिए इसको, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होगा ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्स है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसका जो ग्राफ होगा बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, ये जो होगा ऑलवेज स्ट्रेट होगा। यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, 0 0, और इसका ग्राफ जो होगा ऑलवेज स्ट्रेट होगा, ऑलवेज ऑलवेज स्ट्रेट, ऑलवेज स्ट्रेट होगा। लेकिन इसका जो ग्राफ होगा, यहाँ पे क्या होता है, एक्स, यहाँ पे वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 लेते हैं। ठीक है, और इसका ग्राफ हो सकता है कि ऐसे जिग जैग मोशन में हो। ठीक है,
और नहीं तो इसका ग्राफ हो सकता है ऐसे डाउनवर्ड हो, और नहीं तो ऐसे अपवर्ड हो। ठीक है, इसका ग्राफ किसी तरह से भी हो सकता है। ठीक है, इसका ग्राफ कभी सीधी नहीं होता है, इसको लिखेंगे नेवर, नेवर